दिख रहा है, नीतीश रहे न रहे, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दिखेंगे। आज दिख रहा है, आज दिख रहा है कि धूप में किस तरह हमारे नेता के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। ये दिख रहा है। हो गया, मर गया। उन्होंने ये बताने के लिए कि 10 साल आप लोगों ने जो भारत सरकार को, जो देश की जनता ने भारत सरकार को इस विश्वास पे बैठाया था, वो इस विश्वास पे खरा नहीं उतरा। उन्होंने वादा किया कि मैं नौजवानों को नौकरी दूंगा, मैं इंडस्ट्रीज लाऊंगा, मैं ये लाऊंगा, किसी में उन्होंने पक्का नहीं उतरे। विश्वासघात किया उन्होंने देश के साथ, देश की सारी संपत्ति को उन्होंने बेच दिया चंद लोगों के साथ। और हमें आपके हिस्से में क्या मिला? धर्म के नाम पर आपस में विवाद। ये इनका यही एक नीति रही है और इस नीति में वो 10 साल तक देश की जनता को गुमराह करते रहे और लूटते रहे, देश की संपत्ति को बर्बाद करते रहे। इसीलिए हमारे नेता ने जन विश्वास यात्रा निकाला कि उन्होंने 17 महीने में जो वादा किया था, उन्होंने 4 लाख नौकरी दी, उन्होंने हेल्थ में जो काम किया, उन्होंने विदेश से जो बिहार में इन्वेस्टर्स लाने का काम किया, टूरिज्म पे जो उन्होंने काम किया, ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट हो रहा था, वो एक विश्वास जम रहा था देश की जनता पे। और ये लोग जो अनविश्वासी लोग जो आपको धोखा देके धर्म के नाम पे जो कुंडली मारकर देश की गद्दी पर बैठे हुए थे, उनको ये डर लगने लगा कि ये नौजवान लड़का ये तो 17 महीने में इतनी नौकरी दे दिया, कहीं ये 5 साल रह जाएगा तो पूरे देश में बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो इसलिए अब समय है नहीं, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे कि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। जय हिंद, जय राष्ट्रीय दल। माननीय विधायक राजपट्टी आदरणीय मुकेश यादव जी से आग्रह है यहाँ पे और अपनी बात रखे। माननीय विधायक जी, हाँ एकदम। आज हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनसंवाद यात्रा के तहत जनता के जन विश्वास यात्रा के तहत जो उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीने में जो करके दिखलाया है और जनता के लिए जो वादा पर खरा उतरे हैं, और यह निकम्मी सरकार जिन्होंने पलटी मारी है और विकास के रफ्तार को अवरुद्ध किया है, उसी के तहत हमारे नेता आदरणीय हम सब नेता और राज्य नहीं देश के युवा के सबसे लोकप्रिय नेता आ रहे हैं। यहां पर उपस्थित सभा के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, उपस्थित सभा में सभी अभिभावकगण, नौजवान साथियों एवं सभा पर उपस्थित सभी बड़े नेतागण, यह जन विश्वास यात्रा के तहत हमारे नेता उतरे हैं इसलिए कि हमारे नेता 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में उन्होंने वादा किया था जब मेरी सरकार बनेगी तो मैंने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगा। इन प्रकार ढंग से और सरकारी तंत्र से के दुरुपयोग से हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कुर्सी से मोह नहीं है, पद से लोभ नहीं है, और जनता पूरी ईमानदारी से 2020 में उनको आप सब लोगों ने जिताने का काम किया था। मात्र 12,000 वोटों के फैसला से हम लोग सत्ता में नहीं आए, लेकिन हमारे नेता का एक ही मकसद है, हम देश में सांप्रदायिक ताकतों से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। हम नौजवानों के लिए रोजगार से मुकरने वाले से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम किसानों के
पीठ में छुरा भोरने वाले से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम नियोजित जो कर्मी हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनको मानदेय बढ़ाने के लिए, नौकरी देने के लिए, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हमारी सरकार, हमारे नेता उतरे। हम सभी लोग से, साथियों से आग्रह, बिहार के जो मुख्यमंत्री आदरणीय जो पलटू राम जी है, जिनके नाम से माना जाता है, आप सब लोग जानते हैं जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपके नेता ने बिहार के थके हुए मुख्यमंत्री के 17 महीने में, 17 साल में जो काम नहीं किया था वो 17 महीने में करके दिखाने का काम किया है। वही तेजस्वी प्रसाद यादव नाम है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ऐसे नेता है जो 1990 के दशक से पहले जो आप आवाज नहीं था, खास करके दलित, अति पिछड़ा, जो गरीब युवा है, उनको आवाज नहीं था। लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब पदार्पण हुआ 1990 के दशक में, तब आवाज दिया और गरीब लोग, अति पिछड़ा लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक लोग भी कहे हमारी सरकार है और सरकार में भागीदारी देने का काम किया। उसी प्रकार तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसे व्यक्ति का नाम है, उनके पिताजी ने आवाज दिया और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आप लोगों को, नौजवानों को नौकरी दिलवाने का काम किया है, नौकरी दिलवाने का काम किया है। इस बार सभी लोग से आग्रह करता हूं, आपके नेता आएंगे, बोलेंगे, हम आपके बीच रहते हैं। सभी राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही अपने आप को तेजस्वी यादव माने और 1990 में हमारे साथ जो लोग थे, जो अति पिछड़ा समाज के लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, उनके बीच, उनके घर पे जाकर खाना खाने की जरूरत है, उनके खटिया पर बैठने की जरूरत है। हमें सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग से आग्रह करते हैं, जो सभी लोगों को लेकर जोड़कर चलिए। आप 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है, महागठबंधन में हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, साथ माले के लोग हैं, सीपीआई है, सीपीआई एमएलए है, सभी साथी महागठबंधन के साथ ईमानदारी से, चट्टानी एकता के साथ हम लोग एक है। और राष्ट्रीय जनता दल से वर्कर साथी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आपके जो लेफ्ट के साथी है, कांग्रेस के साथी है, उनको भी जगह अगली पंक्ति में हम लोग दीजिए, उनको आदर कीजिए, उनको हम लोग सम्मान दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। हमको आदर देना चाहिए, हमको सम्मान देना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं, नेता के लिए छोड़ते हैं। जय तेजस्वी, जय लालू, जय महागठबंधन, जय बिहार की जनता, जय सीतामढ़ी की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। हम सीतामढ़ी के पूर्व सांसद, जन जन के नेता आदरणीय अर्जुन राय जी से आग्रह करते हैं, जब और अपनी बात कहें। डॉक्टर अर्जुन राय जी। साथियों, आप सबको सबसे पहले सर झुका करके प्रणाम करते और हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करते हैं। और मंच पर जो पीछे खड़े हैं साथी, आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। मंच पर भीड़ लगा देने से पार्टी मजबूत नहीं होती है और नेता मजबूत नहीं होते हैं। नेता अनुशासन और जन समर्थन से मजबूत होता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि अगर आपके मन में यह बात है कि राष्ट्रीय जनता दल अनुशासन की पार्टी बने, तो कृपया मंच पर जो खड़े हैं कृपया उतर जाए। आपका इससे कोई महत्व नहीं घट जाएगा, यही मेरा निवेदन है, बाकी आपके ऊपर है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय छोटे भाई अनुज, बाजपट्टी के विधायक भाई मुकेश जी, हमारे छोटे भाई नहीं हमारे मित्र और पूर्व विधायक भाई सैयद अबू दोजाना जी, पूर्व विधायिका मंगीता जी, और सबसे पहले हमारे गुरुदेव जन जन के नेता डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, मैं मिस्टेक कर गया हूं, हमारे छोटे भाई और किसी षड्यंत्र के साजिश हुए जिसको हमने नेता से बात करके एमएलसी के चुनाव में टिकट दिलवाने का काम किया था। सीतामढ़ी और शिवहर से
किसी तरह छोटे वोट से वो वंचित रह गए। छोटे भाई शैलेंद्र कुमार जी उर्फ कब्बू जी, बहन रितु जायसवाल जी, टुन्ना जी, मंच पर शफीक साहब, प्रधान महासचिव जलाल साहब, मंच पर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सीतामढ़ी शिवर के और बहुत साथियों का नाम भी छूट गया होगा, मंच के तमाम साथी और सभा में उपस्थित साथियों, ये साधारण सभा नहीं है, ये जन विश्वास है। जन का मतलब आप, अब विश्वास का मतलब भरोसा। आपका भरोसा हमारे नेता तेजस्वी यादव पर है कि नहीं है, यह साबित करना है। यह नेता जिसका उम्र 30 से 35 साल का हो और दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। अमेरिका के राष्ट्रपति हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, किसी ने 70 दिन में 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया। श्री तेजस्वी यादव ने रोजगार देने का काम किया। हम सीतामढ़ी के धरती से श्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि आपने 3-4 बड़े काम किए हैं 17 महीने में। 17 महीने में 5 लाख लोगों को आपने सरकारी नौकरी दी है। 17 महीने में 4.5 लाख शिक्षकों को आपने, संविदा पर बहाल शिक्षकों को सरकारी कर्मी के दर्जा देने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। 17 महीने में आपने 1 करोड़ परिवार को, 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का, सरकारी मदद देने का तय कर रखा है, योजना बना दी है। 17 महीनों के अंदर आपने जातीय गणना करा दिया, आर्थिक गणना कर दिया, सामाजिक गणना कर दिया और ये बिहार को पता चल गया कि किस जाति के लोग मेहतर है, महिला उठाने का काम करता है, किस जाति के लोग ठेला चलाते हैं, किस जाति के लोग मंदिर में पूजा कराते हैं और किस जाति के लोग जमीन कुरेदते हैं, खेती करते हैं और हमारा पेट भरते हैं। ये सब पता आपने 17 महीनों में लगा लिया। आपने 17 महीनों में 50% से नीचे के आरक्षण के सीमा को संविधान संशोधन करके 75% पर ले जाकर के पूरे देश में एक मिसाल पैदा करने का काम किया है। आपने 17 महीनों में विकास मित्र के मानदेय को दुगुना कर दिया, टोला सेवक के मानदेय को दुगुना कर दिया, आशा दीदी को 1000 से 2500 कर दिया, आपने आंगनबाड़ी सेविकाओं के भी मानदेय में वृद्धि कर दी। आपने क्या नहीं किया 17 महीनों में? आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम कर दिया, बिहार के इतिहास में किसी ने नहीं किया। श्री नीतीश कुमार जी के साथ में काम कर चुका हूं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। वो व्यक्ति ऊपर से जितना सरल भाव में बोलता है, भीतर में उतने ही उस व्यक्ति के मन में कालिख रहता है, भीतर में कपट, छल और प्रपंच रहता है। ये 17 महीनों की लोकप्रियता देखकर श्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने ये तय कर लिया कि अगर ये आदमी 1.5 साल और बिहार में डिप्टी सीएम रह गए तो ऐसा हो सकता है कि यह आदमी अकेले बिहार झारखंड से कूच करेगा और दिल्ली के सत्ता पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि ये 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देगा। ये 1.5 साल और बचा है विधानसभा में, इसमें 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा, 10 लाख लोगों को रोजगार दे देगा। अगर 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिलती है तो सीधे 1 करोड़ परिवार प्रभावित होता है। ऐसा काम भारत के इतिहास में कोई नेता ने नहीं किया। रातों रात नीतीश कुमार जी ईडी और सीबीआई के भय से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के चंगुल में फंसते हैं और एक तरफ हमारे नेता से ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रहा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का शपथ लेते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं सीतामढ़ी के भाई, ये ऐतिहासिक धरती है, इस धरती से हम आपको कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार आपको दिया, संवैधानिक अधिकार दिया।
यही कारण है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हम लोग जैसे लोग आपके सामने साष्टांग दंडवत करते हैं। या वोट नौकरी बांटने के लिए है या छत बांटने के लिए है, या वोट गरीबों को उठाने के लिए है कि गरीबों के हाथ में तलवार थमाने के लिए है, या आपको तय करना है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपने 5 साल मुझे मौका दिया था, महज 5 साल आपकी सेवा की थी। आप सब मालिक हैं। यहां पर हजारों 50,000 आदमी खड़े हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आजादी के 77 साल में सबके काम को गिन लीजिए और आपका ये छोटा सिपाही के 5 साल के काम को गिन लीजिए। अकेला भारी नहीं है तो फिर मेरा राजनीति करना, फिर मेरा राजनीति करना बेकार है। हम आपसे कहना चाहते हैं, 2 बार चुनाव हारने के बाद भी हमने पीठ नहीं दिखाया, लेकिन 10 साल से मोदी जी के नाम पर आपने वोट दिया, 2 प्रतिनिधि चुना। विकास तो छोड़ दीजिए, वो आपके बीच में आना भी उन्हें मुनासिब नहीं लगा। 10 साल से गायब हो गए। अगर मौका मिला होता तो सीतामढ़ी देश और दुनिया में स्थापित हुआ होता, यहां हवाई अड्डा बनना था। हमने प्रस्ताव दिया था हवाई अड्डे का, चुनाव हार गए। जमीन अधिग्रहण की बात चल रही थी, हवाई अड्डा दरभंगा चला गया। हमने प्रस्ताव दिया था एम्स के लिए, चुनाव हार गए, दरभंगा चला गया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, यह विकास के रथ को अगर कोई रोकता है तो दूसरा कोई नहीं है, ये आप मालिक है। आप अगर जात और धर्म से आगे निकल करके विकास के रथ पर सवार होते हैं और तेजस्वी यादव पर भरोसा करते हैं, तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 5 साल में सीतामढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, एम्स होगा, IIM होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, नदियों में डैम बियर बैराज होगा और सीतामढ़ी जगत जननी सीता की धरती का परचम पूरे दुनिया में लहराएगा। आपके वोट में इतनी ताकत है। बहुत लोग घूमते हैं और कहते हैं कि हम व्यापार करते हैं दूसरे स्टेट में। व्यापार करो, जनता का व्यापार मत करो। हम आपसे कहना चाहते हैं सीतामढ़ी के लोग, अरे एक नारा लगाओ, सीता जय जय सीता, हर हर सीता। अरे हम इस धरती को दुनिया में पहुंचाए। कोई धरती पर तनाव पैदा करता है, हम यहां से जय जय सीता का नारा लगा करके नारी सम्मान को पूरे दुनिया में स्थापित करेंगे। यही हमारा नारा होगा। तो मैं सीतामढ़ी के भाइयों आपसे बताना चाहता हूं कि आपके नेता 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। आदरणीय पूर्वे जी को बोलना है। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आप सब तेजस्वी यादव के साथ हैं कि नहीं है? आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले कि ना मिले? आप चाहते हैं कि महिला ढोने वाला और खेत में काम करने वाला का सम्मान बढ़े कि नहीं बढ़े? तो एक बार हाथ उठा के कहिए, तेजस्वी तुम्हारे साथ है। तेजस्वी यादव संघर्ष करो, सीतामढ़ी आपके साथ है। इन्हीं संकल्प और विश्वास के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए एक नई बयार की शुरुआत इस चक्कर मैदान से शुरू करना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और बिहार में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हमें 40 में 40 सीट बिहार में जीतना है और जो जाति और समीकरण के गोलबंदी को तोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी जिंदाबाद। पूर्व विधायक भाई अमित कुमार टूना जी से आग्रह करते हैं कि आगे और अपनी बात रखें। भाई अमित कुमार टूना जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं हमारे बड़े भाई सुनील जी का जो मंच का संचालन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ पे बैठे हुए, नमन करता हूं सभी मंच पे बैठे हुए नेतागण का, और साथ ही यहाँ पे आए हुए दूर दूर से हमारे नौजवान साथी को मैं नमन करता हूं, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, माताओं बहनों को नमन करता हूं। सौभाग्य की बात है कि आज दिख रहा है, नीतीश रहे न रहे लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दिखेंगे। आज दिख रहा है कि धूप में किस तरह हमारे नेता के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। ये दिख रहा है।
फिर ना जाके ना बैठो। हेलो हेलो, शांति से रहे, शांति से सब लोग, जो साथी जहां हैं शांति से रहे, शांति से रहे, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से रहे, शांति से रहे, सभी साथी शांति से रहें। खाली कीजिए ना, खड़ा हो जाएगा। शांति से रहिए, जो साथी जहां है शांति से रहिए, जो साथी जहां है शांति से रहिए। उधर की कुछ नहीं, अरे ये सब ऐलान है, कुछ नहीं, इस पर बैठिए, बात बैठिए।